राधे राधे दोस्तों। आज मैं देखिए दिवाली स्पेशल में लड्डू गोपाल के लिए कली वाली ड्रेस लेकर आई हूँ और मैंने ये पहली बार बनाई है। और इस समय मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, गला बहुत ख़राब है, तो आप देख लीजिएगा कि गले में थोड़ी आवाज़ भी सही नहीं आ रही है क्योंकि गला बहुत ख़राब है मेरा। तो मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, लेकिन गला ख़राब है तो आप समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। बोला नहीं जा रहा, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए मैं पहले कली बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने गत्ता ले लिया। आपके पास मोटा गत्ता हो या बुकरम हो, उससे किसी से ही बना सकते हैं। तो मैंने लंबाई 6 इंच ले लिए और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है मैंने। तो पहले मैं इस तरह से लाइन, ये डॉट्स जो है मिला देती हूँ। गला बहुत ख़राब है, देखिए मिला देती हूँ मैं लाइन इस तरह से। डॉट्स को मैंने मिला दिया है। हम देखिए 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब 3.5 इंच का हम देखिए इस तरह से इंच टेप रख के इसे फोल्ड कर लेंगे तो हमारा सेंटर निकल आएगा। ये देखिए सेंटर पे फिर हम निशान लगा लेंगे तो सेंटर निकल आया। ऐसे नीचे भी कर लेंगे, तो नीचे भी मैंने ऐसे ही कर लिया है, तो इसका भी सेंटर हो गया है। निशान लगा लेंगे। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे, लाइन खींच लेंगे सीधी सीधी। और थोड़ी वो वाली लाइन टेढ़ी हो रही थी तो मैंने सीधी की है। अब देखिए मिला लेंगे हम। और मैंने जितना गत्ता लिया है, जैसे 6 इंच, तो आपको कपड़ा 7 इंच रखना है। मैंने 6 इंच ही कपड़ा रखा था तो मेरा छोटा हो गया था। मतलब ड्रेस तो परफेक्ट बनी थी, लेकिन मैं तो बना लेती हूँ, लेकिन आप जब बनाएं तो कपड़े को ज़्यादा रखिएगा, 7 इंच रखिएगा। और जैसे मैं कली बना रही हूँ तो कली की नाप मैंने लंबाई में 6 इंच रखी और कपड़े का नाप 1 इंच ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से रखिएगा। मैं तो सेम टू सेम रखा था कपड़े का और कली का, लेकिन आप 1 इंच ज़्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब कली बन के आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तब। अब देखिए मैंने 1 इंच मैंने इंच टेप को रख के हाफ इंच एक साइड और हाफ इंच एक साइड मैंने निशान वही बिंदु लगा लिया है। अब बिंदु को नीचे वाले कॉर्नर पे ये देखिए इस तरह से मिलाना है कॉर्नर पर। तो ऊपर हो गया हमारा 1 इंच और नीचे हो गया हमारा 3.5 इंच। तो इसे कली को हम काट लेंगे। कली को सीधे इस तरह से निशान पे काट लेंगे हम। तो मैंने जो कपड़ा जो लिया था 6 इंच का, तो मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो नीचे चौड़ाई कम बैठ रही थी, तो मैंने 3 इंच और 2 सूत ज़्यादा ली थी। 3.5 से कम ली थी मैंने। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अब देखिए अब मैंने ये कपड़ा ले लिया। आपके पास पेस्टिंग वाला कपड़ा हो तो उससे बनाइएगा, क्योंकि ये बिगिनर है तो वो उन्हें बहुत दिक्कत होगी इस तरह से अस्तर लगाकर सिलाई करने में, ये कली वाली ड्रेस बनाने में। तो अगर आप आपके पास ये पेस्टिंग वाला कपड़ा तो उससे बनाइएगा, अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास पेस्टिंग वाला नहीं था तो मैंने इस तरह से अस्तर लगाया, तो इसमें डबल मेहनत हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है इसमें। अब देखिए मैंने इस तरह से 6 इंच की लंबी पट्टियाँ काट ली थी। 3 लंबी पट्टियाँ काट ली थी, तो इसे मैं जॉइन कर लेती हूँ। तो आपको इतनी ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे 2 ड्रेस बनानी थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा काटी थी। लेकिन जब हम कली बनाएं, कली की ड्रेस बनाएं, तो 3-4 कली एक्स्ट्रा बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक गोल घेरा नहीं आएगा लड्डू गोपाल की ड्रेस का, तब तक हमारी ड्रेस परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए पहले गोल घेरा करके देख लीजिए कि कली बना के कितना आ रहा है, कली कितनी लगेगी उसकी। अगर जितनी कली लगे उससे 2 या 3 कली एक्स्ट्रा बनाइएगा। मैंने तो वैसे भी ज़्यादा बनाई थी, मुझे दूसरी ड्रेस भी बनानी थी। अब देखिए मैंने जॉइन कर लिया है कपड़े को। अब इसी के ऊपर से मैं अस्तर लगाऊंगी। ये कॉटन और लीनन फैब्रिक कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। तो मैं ये लगा देती हूँ, एकदम खड़ा रहता है कपड़ा ये, तो इससे कली बहुत अच्छी बन के आएगी। तो इसे भी मैं इस तरह से जॉइन कर लेती हूँ। इसे ही मैंने जॉइन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर से
कपड़े को उल्टा रख के इधर सीधा जो है भाग वो अंदर की तरफ है। अब इस तरह से, और उल्टा वाला ऊपर है, तो हम सिलाई लगा लेंगे तो अस्तर हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो एक तरह से पेस्टिंग बन जाएगी हमारे कपड़े की। चारों तरफ से मैं इसे अटैच कर लूँगी अस्तर को। अगर पेस्टिंग वाला कपड़ा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जब भी बनाए कली वाला तो पेस्टिंग वाला कपड़ा लीजिए, तो मेहनत नहीं करनी है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले अस्तर जोड़ो फिर कली बनाओ। देखिए कितनी बहुत सिलाई करनी पड़ती है अस्तर वाले में। तो पहले मैंने ये अस्तर जोड़ा था सब पूरा, चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली थी। 3 तरफ से लगाई थी, फोल्ड करके फिर मैंने चारों तरफ से और लगाई थी। तो देखिए कितनी सिलाई हो जाती है। देखिए 3 तरफ से लगा ली, अब मैं इसे फोल्ड करके फिर चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो इसमें बहुत मेहनत हो गई थी। देखिए इसमें मैंने सीधा कर लिया है। अब ये जो खुला भाग है ये भी सिलना है मुझे, और जहाँ पे सिलाई लगाई है जो फोल्ड किया वो भी सिलना है। तो चारों तरफ से सिलाई लगानी है, इसे मतलब इसे अटैच कर लेना है पूरी तरह से अस्तर को। तो इस तरह से मैंने किया था। अब देखिए पूरा अटैच कर लिया मैंने। तो इसमें कितनी मेहनत हो जाती है। पेस्टिंग वाला मुझे कपड़ा मिला नहीं था तो मैंने इसी से काम चलाया, लेकिन ड्रेस जो बन के आई है बहुत बढ़िया बन के आई है। आपने देखी कितनी अच्छी बनी है ड्रेस। ये मेहनत तो लगी, लेकिन बहुत अच्छी ड्रेस बनी। और एक दिन में मैंने 2 ड्रेस बनाई हैं, एक राधा रानी की और एक लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई मैंने। इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए कली रख के हम देखिए नीचे का भाग थोड़ा निकल रहा है, तो कपड़ा छोटा हो गया था मेरा। तो मुझे 7 इंच लेना था, जैसे 6 इंच का ये बना है कली बनी है, तो मुझे 7 इंच लेना था, तो थोड़ा छोटा हो गया। तो देखिए 3 इंच और 2 सूत ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिए 3.5 इंच से कम है। तो जितना हमें नीचे चौड़ाई आ रही उतनी लेनी है हमें। ऊपर तो 1 ही इंच रखना है, लेकिन नीचे जो चौड़ाई है, जो कमर है, हमें 1 इंच रखनी। जो चौड़ाई है नीचे का घेर जो है वो हमें सब वही 3 इंच और 2 सूत रखना है। तो इस तरह से रखना है। देखिए मैं कैसे नाप रही हूँ। पहले जैसे कली पे हमने निशान लगाया था वैसे लगाया। उसके बाद ये जो कली का सेंटर है उस ऊपर वाले सेंटर को, कपड़े के सेंटर को कली के सेंटर को मिला देना है। अब देखिए ऐसे कली पे हम रख के निशान लगा लेंगे। तो एक कली जब हमारी निकल आएगी तो सारी कली मतलब आराम से हमें बन जाएगी, फिर निशान लगाते हुए बनाने नहीं है। देखिए स्केल से मैं खींच लेती हूँ, पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। ऊपर कमर की 1 इंच है, 1 इंच के बाद फिर वही 3 इंच 2 सूत, उसके बाद नीचे 1 इंच, ये देखिए नीचे कमर, फिर वही 3 इंच 2 सूत, फिर 1 इंच नीचे। इस तरह से निशान लगाते रहना है। फिर उसके बाद स्केल से हम मिला देंगे। अब देखिए मैं मिला के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारी कली बहुत अच्छे से निकल आएंगी। ये मेरा गलत हो गया था, मैंने वो मिला दिया था, अभी दिखाऊंगी। वो थोड़ा गलत 1 इंच पे लगाना था, मैंने वो गलत लगा दिया था, फिर मैंने सही किया। देखिए वो निशान पे इस तरह से मिलाना है। ऊपर से 1 इंच, नीचे 3 इंच 2 सूत पे निशान लगाना है, तो हमारी कली निकलती चली जाएंगी। देखिए नीचे 1 इंच, फिर ऊपर 3
इंच 2 सूत, 1 इंच पे और ऊपर 3 इंच 2 सूत पे निशान लगा लेना। तो कली हमारी निकल आ रही है। देखिए कली का शेप बनना है। तो अब हम इस कली को निकाल लेंगे, कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने सब पे निशान लगा लिया है। और इतनी आसानी से नहीं बनती है ड्रेस, बहुत मेहनत लगती है। मतलब अगर बहुत अच्छी से ड्रेस बनानी तो कितना तामझाम होता है, बहुत मेहनत लगती है। और मैंने तो एक दिन में 2 ड्रेस बनाई हैं कली वाली, एक राधा रानी की और एक लड्डू गोपाल की। अब इस तरह से कली निकाल लेंगे हम। और सारी कली काटी मैंने। फिर ये देखिए एक एक करके ऐसी काट लेनी है। और लेकिन ड्रेस बहुत सुंदर बनती है ये। निशान जैसे निशान है उसी के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। देखिए कली निकल आई। इसी तरह से सारी कलियां निकाल लेनी है। और ये जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, जब हम लेस लगाएंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। जब हम कली अपनी जोड़ेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाता है। अब देखिए सारी कलियां मैंने काट ली हैं। चलते हैं इसे जोड़ने के लिए। बोला नहीं जा रहा, सच में बहुत दर्द हो रहा है गले में। लेकिन ये तो अपनी ड्यूटी एक तरह से, वीडियो एडिट करना, ये तो मेहनत करते रहना, कभी तो फल मिलेगा ही इसका। तो इसलिए मैं दिन रात लगी रहती हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी ड्रेस पहुँचाऊँ। और मेरी कुकिंग की वीडियो भी आप जानते हैं वो भी करती हूँ। तो समझिए कितनी डबल मेहनत हो जाती है। अब देखिए इस तरह से कली को नीचे रख के हमें लेस लगा लेनी है। और कली को हमें बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है, एकदम मिला के नहीं लगानी है लेस। देखिए नीचे, बस नीचे को, जो नीचे है कॉर्नर, बस वही जोड़ना है। ऊपर बिल्कुल भी चिपकानी नहीं है हमें कली को। इस तरह से लेस लगाते चले जाएंगे और कली हमारी जुड़ती चली जाएगी। और बहुत सुंदर ड्रेस बनती है ये। पहली बार में मेरी परफेक्ट बन गई थी ये। अब पास से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अगर थोड़ा हमारा कपड़ा ऊपर नीचे होगा तो इस तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए नीचे की तरफ कर रही हूँ तो ये इसमें लेस में आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आराम से एक एक कली ध्यान से नीचे, ध्यान से देख देख कर कि हमारी कली बिल्कुल सीध में है या नहीं है। इस तरह से लेस लगाएं और कपड़े को सेट करते चले जाना है। देखिए मैं लेस के नीचे ले जा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जैसे, तो उसमें सिल जाएगा तो पता भी नहीं चलता है। अब ऐसे ही मैं साड़ी जोड़ लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए देखिए कितनी सारी जोड़ियाँ, अगर पूरी दिखाती है तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, आप लोग भी बोर हो जाते देखते देखते। अब देखिए एक लेस और लगा रही हूँ मैं गोल्डन कलर में ही, तो और सुंदर लगेगी। और लेस लगा लिया मैंने एक और। पूरे में लगा लेंगे। ये 2 घंटे में बन के तैयार हुई थी मेरी ड्रेस ये। लेकिन पगड़ी अभी रह गई है, पगड़ी बनाऊंगी। पगड़ी भी अभी वीडियो बनाऊंगी उसकी। पगड़ी की भी। अभी तो ड्रेस की भी मैंने अब एडिट कर रही हूँ। बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तभी ज़्यादा ही ख़राब है।
कमर की तरफ जो है हमें सिलाई की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है और जो नीचे घेर जो है उधर की चौड़ाई थोड़ी कम रखनी है सिलाई की। ये देखिए ऊपर कमर की थोड़ी ज़्यादा सिलाई रख के नीचे कम रखनी है सिलाई क्योंकि हम अगर कमर पे ज़्यादा मतलब कम सिलाई करेंगे तो हमारी कमर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए कमर पे थोड़ी कम ज़्यादा सिलाई रख कर नीचे कम रखनी है घेर की तरफ। अब ऐसे ही हमें सारी कलियां जोड़ लेनी है। ये देखिए कितनी सुंदर कली बन के आ रही है। इसी तरह से सब जोड़ लेनी है। तो देखिए मैंने अब मेरी 4 कली कम पड़ रही थी, मतलब गोल घेरा नहीं बनना तो मैंने 4 कली और जोड़ी है। और इसके ऊपर से देखिए जिस तरह से मैं लेस अटैच कर रही हूँ इसी तरह से मैंने कलियाँ भी अटैच की हैं 4 और एक्स्ट्रा। तभी मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा कली ज़रूर बनाइए। बहुत गले में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से देखिए मैंने लेस लगा ली है। अब इन कलियों को जो हमने अलग से लगाई है 4 और ये भी इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे जैसे ये करी है मैंने, तो ये भी कर लेती हूँ मैं। देखिए इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेती हूँ और देखने में लगती है ड्रेस कितनी टफ होगी, लेकिन बहुत मज़ा आता है इसे सिलने में, बहुत आसान होती है, बहुत ही मज़ा आता है इसे सिलने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था इसे सिलते हुए क्योंकि बहुत सुंदर बन के आती है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा था सिलने में। कोई आसान लग रही थी सिलने में तो इसलिए और अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी टफ नहीं है ये ड्रेस बनाना, बस आपकी कली सही से बन जाए, नाप सही हो तो बहुत अच्छे से बनती है। और मैंने इस पर डबल सिलाई बाद में और लगाई थी ताकि अच्छे से मतलब कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई सिलाई नहीं निकले, तो मैंने एक सिलाई और लगाई थी, तो इसलिए मेरी मतलब मेहनत ज़्यादा लगी थी। और देखिए अब गोल घेरा सही से बन के अगर मैं 4 जो कली नहीं लगाती तो एकदम गोल घेरा अच्छे से नहीं बन पाता, तो 4 कली मैं एक्स्ट्रा बनाई थी मैंने। मतलब मैंने तो ज़्यादा ही बनाई थी तो मैंने 4 कली और लगा दी थी इसमें। अब मेरी कलियाँ जो बची हुई हैं उसकी मैंने राधा रानी की ड्रेस बनाई है। उसकी वीडियो बाद में डालूंगी मैं। अब देखिए साइडों में मैं गोटा पट्टी की लेस से कवर कर देती हूँ। ये पाइपिंग की तरह मुझे चौड़ी वाली मिली नहीं थी तो पतली वाली से काम चला रही हूँ मैं। लगा लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे सही से क्योंकि पतली लेस है ही गोटा पट्टी की, इसलिए थोड़ा देर से लगती है, बहुत ध्यान से लगानी पड़ती है, चौड़ी तो एकदम से लग जाती है। एक्स्ट्रा जो निकली थी मैंने नीचे की तरफ दबा दी तो फिनिशिंग आ गई एकदम बहुत अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से लग गई है। अब दूसरी भी ऐसी लगा लेती हूँ मैं। साथ में मैंने बेल्क्रो भी लगा दिया था बाद में, पहले मैंने ये लगाई थी, ये कमर पट्टी लगा लेती हूँ मैं। और मैंने कोई भी उरे पट्टी नहीं काटी है, देखिए मैंने ऐसे ही सीधी पट्टी से कमर बनाई है और बहुत अच्छे से बन गई है ये। और इसकी पट्टी की चौड़ाई 2 इंच रखी है, लंबाई तो जितनी चाहिए होगी उतनी लूँगी, फिर बाद में कट कर दूँगी मैं कपड़े को। ट्राइपॉड मेरा पत्नी कहाँ घूम गया था। पैर लग जाता है, बार बार लग जाता है, उठती थी।
तो सही सही नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए, लेकिन दिख तो रही है कि हाँ मैं लगा रही हूँ कमर पट्टी। देखिए मैंने अटैच कर ली। अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करके इसमें डोरी डाल लेंगे। देखिए डोरी मैंने पहले से बना के रखी थी। अब डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। बहुत आराम से बन जाती है ड्रेस ये, बहुत आराम से। कपड़ा भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए ग्रीन कलर में। देखिए कमर पट्टी भी लग गई है और हमारी वाली नीचे का घेर बन के तैयार हो गया है लड्डू गोपाल का। अब हमें चोली बनानी है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये एडजस्ट कर लेंगे, एक लेस और मैंने लगा दी थी इसके ऊपर, तो सिलाई नहीं दिखाई दे। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई। ये तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लगाना, वो तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी। आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, कोई बुरी नहीं लगेगी। इसे फोल्ड करके ये इसको फोल्ड कर लेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने लास्ट में हमें लॉक ज़रूर करनी है सिलाई को। आपने देखा मैंने 2 बार सिलाई लगाई, तो लास्ट में लॉक ज़रूर करना होता है ताकि सिलाई निकले नहीं। और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी। अब ये कली को एडजस्ट कर लेंगे तो हमारी उठी उठी रहेंगी कली जो है, इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी मैं। इस तरह से कर लेनी है। तो कली हमारी उठी उठी रहती है। देखिए कितनी अच्छे से बन गई और एकदम उठी उठी हैं। और बाद में मैंने बेलक्रो भी लगा दिया था तो और सुंदर लग रही थी ड्रेस ये इस तरह से। और देखिए और आपको कैसी लगी मेरी ये ड्रेस कली वाली? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग देखते हैं तो लेकिन मतलब लाइक शेयर भी नहीं करते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप ज़रूर कर दिया करिए अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आती है तो। अब देखिए चोली भी मैंने ले ली है। चोली की मैंने 18 इंच लंबाई ली है। कितनी ली मैंने बातों बातों में मैंने ध्यान नहीं दी। 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर मैंने कितनी लंबाई ली है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके बीच में से फोल्ड करके साथ में मैं लेस भी लगा देती हूँ हाथ के हाथ। और सिंपल ही मैंने ये चोली रखी है कान्हा जी की। बहुत आसानी से बन जाती है ये वाली चोली। और ये ड्रेस 7-8 नंबर को 6-7-8 नंबर को बहुत आराम से आएगी ये ड्रेस। अब देखिए इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैंने कट कर दी है। जितनी चाहिए थी उतनी मैंने ले ली है लेस और बाकी मैंने काट दी है। अब एक सिलाई और लगा लेती हूँ मैं इसमें
ताकि लेस एकदम से पतली हो जाए, उठी उठी नहीं लगे, इसलिए मैं डबल सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। देखिए अब इसे फोल्ड करके बीच में से कट कर दूँगी और 2 इंच पर तिरछी सिलाई लगाऊँगी। मैं 2 इंच पे इसलिए लगाऊँगी क्योंकि मुझे इसी का नेफा बना लेना है, मैं अलग से कपड़ा जॉइन नहीं करूँगी। देखिए तो 2 इंच पे मैंने सिलाई लगा ली थी, तिरछी सिलाई। एक सिलाई और लगा लेती हूँ। और ऊपर में मैंने फोल्ड कर दिया था बाद में। देखिए जो बाहर को निकला है कपड़ा ये थोड़ा थोड़ा, तो मैं ये सिलाई नहीं करके मैं जब ये नेफा बनाऊंगी तो उसमें आ जाएगा। और ये भी मैंने इस तरह से सिल दी थी ऊपर ताकि फिनिशिंग आए। देखिए ऊपर सिल दी थी। अब हम नेफा डोरी डाल लेते हैं। देखिए मैंने जो कपड़ा बाहर को निकला तो इस तरह से सीधा करके इसमें नेफा बन जाएगा हमारा बहुत सुंदर सा चोली का। कोई हमें अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी जल्दी बन गई। जल्दी तो नहीं बनी, 2 घंटा तो लगे इसमें, मतलब वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कितनी जल्दी बन गई। देखिए इसकी चोली बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और डोरी हमारी ऐसे खिसकनी चाहिए जब हम डोरी डालें, तो चाहे लड्डू गोपाल की ड्रेस हो चाहे चोली हो, डोरी हमारी खिसकनी चाहिए। और देखिए बेल्क्रो भी लगा दिया है मैंने। अब इसे लगा के देखिए कितनी सुंदर गोल घेरा एकदम परफेक्ट आया है, कोई कली कम भी नहीं है। अगर और देखिए कितनी अच्छी ड्रेस बन के आई है, बहुत सुंदर बनी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी मेरी सब्सक्राइब करिएगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तभी मैंने 2 ड्रेस बनाई, एक कस्टमर भी आया तो उन्हें चाहिए थी। तो राधे राधे दोस्तों।